नमस्कार। डर ये एक ऐसा शब्द है जो बहुत ही ज़्यादा फ़ैमिलियर है और हर किसी के लिए नॉर्मल है। हर कोई कहता है कि अरे हम तो भूत से डरते हैं, कोई कहता है कि हम तो भगवान से डरते हैं, कोई कहता है कि हम छिपकली से डरते हैं, कोई चूहे से डरता है, कोई कुत्ते से, बिल्ली से। यानी हर कोई किसी ना किसी चीज़ से डरता ही डरता है। फिर हम ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम डरते हैं? हम क्या बताना चाहते हैं? हम क्या छुपाना चाहते हैं जिसकी वजह से हम डरते हैं? हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे साथ हो गई तो, यानी कुछ अनएक्सपेक्टेड जो हो जाएगा जिसकी वजह से हमें खौफ रहता है, हमें चिंता होती है, हमें परेशानी होती है किसी भी चीज़ से। तो क्या ये अच्छा है, ये सच है जीवन के लिए, या फिर ये इसके होने की वजह से हमारे जीवन में हम खुल नहीं पाते, हम अपने जीवन को सही तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते? तो मुझे लगता है कि ये जो डर एक शब्द है, अगर ये हमारी लाइफ से हट जाए तो हम खुल कर खेल पाएंगे। कुछ लोगों का कहना होगा कि डर शब्द हट जाएगा तो लोग अगर डरेंगे नहीं तो लोग कुछ भी करेंगे, लोग अपनी मनमानी हरकतें करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम डर के थोड़ी देर के लिए किसी को शांत कर सकते हैं, डरा कर शांत कर सकते हैं, पर वो फिर से वही करेगा। जैसे कि क्लासरूम में बच्चे बैठे होते हैं, हम उन्हें पीट देते हैं, हम उन्हें डांट देते हैं, हमें लगता है कि वो डर जाएंगे। पर क्या होता है, क्या आपको लगता है कि मारने के बाद, डराने के बाद वो बच्चा कोई शरारत नहीं करता या बच्चा अच्छे से पढ़ाई करने लगता है? बिल्कुल नहीं होता। बच्चा फिर से अपनी हरकतें आरंभ कर देता है आपके हटते ही। अगर आप नहीं भी हटे हैं, आप ज़रा सा मुड़ेंगे पीछे तो आप देखेंगे कि बच्चे फिर से अपनी हरकतें स्टार्ट कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई डर के, हाँ ये हो सकता है कि अगर आपने बच्चे को समझा रखा है, उसे कोई चीज़ समझ में आ गई है, उसे अब क्लैरिटी है, उसे पता है कि यहाँ पे मुझे क्यों बैठना है, उसे ये पता है कि मुझे ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, उसे ये पता है कि मैं इस क्लासरूम में क्यों बैठा हूँ, तो बिल्कुल वो बहुत ही मन से, बहुत ही श्रद्धा के साथ अपना काम करेगा बिना किसी शिकायत के। पर अगर हमने उसे समझा नहीं रखा है तो फिर वही होगा जो कि हम नहीं चाहते। तो मुझे लगता है कि दमन की वजह से काम आसान होने की बजाय और ही मुश्किल होता चला जाता है। कई लोग कहते हैं कि यार जॉब मत छोड़ो, जॉब छोड़ दी तो मुझे डर है नई जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। या फिर घर मत छोड़ो, मुझे डर है कहीं पे सेटल हो भी पाओगे कि नहीं हो पाओगे। या ये जो आपका पढ़ाई का कैरियर है इसे मत चुनो, मुझे डर है इसमें आगे जॉब मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। यानी हर बात में डर डर डर, डर की वजह से ही हम खुल के और अच्छे से खेल नहीं पाते अपने जीवन में। पर एक और शब्द होता है जो होता है प्रयोग, कि हमें प्रयोग करना चाहिए, कि थोड़ा सा प्रयोग करके देख लेते हैं। लाइक मुझे ये फील्ड पसंद है पर लोग कहते हैं कि इसमें जॉब नहीं मिलेगी, तो ठीक है कोई बात नहीं, एक बार हम ट्राई करके देख लेते हैं, नहीं मिलेगी तो दूसरा वाला ऑप्शन है ही हमारे पास, या कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ कभी बेकार तो नहीं जाती। अगर आपने साइंस फील्ड से पढ़ाई की है तो कुछ ना कुछ दिन बाद ज़रूर आपको वो हेल्पफुल देगी। भले ही आपने बाद में कॉमर्स चुन लिया हो, भले ही आपने बाद में आर्ट्स चुन लिया हो, बिल्कुल काम में आता है। कोई भी चीज़ लाइफ में ऐसी नहीं है जो कभी आपके लिए यूज़ की हो ही ना कहीं वो आपको यूज़फुल ज़रूर रहेगी। हाँ बस ये है कि आपने उसे किस उद्देश्य से देखा है और किस तरीके से जिया है। तो मैं आपको आज डर पे ही लिखी एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ। कल क्या हो इसकी खबर किसे है, कल क्या हो इसकी किसे खबर है, आज गलत है मेरी इस पर नज़र है। किसी अज्ञात भय से डरना क्यों है, किसी अज्ञात भय से डरना क्यों है, आज में ही डर डर कर जीना क्यों। जो कल के अज्ञात भय में आज सोते हैं, जो कल के अज्ञात भय में आज सोते हैं, वही जीवन भर परिस्थितियों को रोते हैं। किंतु अगर मगर शामिल करके बातों में, किंतु अगर मगर शामिल करके बातों में, खुद के शहंशाह न बनने में दम भरते हैं। बहाने करने को तो कई बिखरे पड़े हैं, बहाने करने को तो कई बिखरे पड़े हैं, उठ कर लड़ सकने वाले तो लड़ पड़े हैं। विद्रोह की एक आग में वो ताकत है, विद्रोह की एक आग में वो ताकत है, जो बिना कुछ कहे भीतर से जकड़े है। हार जीत ये सब बुनियादी शब्द हैं, हार जीत ये सब बुनियादी, हार जीत ये सब दुनियावी शब्द हैं, कोई नए प्रयोग मानो जैसे नर्क हैं। क्रांति फूटी है हर बार सिर्फ वहीं ही, क्रांति फूटी है हर बार सिर्फ वहीं ही, जब मिटने को सूर हुआ खड़ा कहीं भी, जब मिटने को सूर हुआ खड़ा कहीं भी। ये भीतर की तपन और क्रांति की लौ है, ये भीतर की तपन और क्रांति की लौ है, जो बिना बुझे जलती रही हर बदन में ही।
हवा देकर धधकाना आया तो सिर्फ उन्हें ही, हवा देकर धधकाना तो आया सिर्फ उन्हें ही, जिन्हें जीवन में कल की नहीं थी कोई फिक्र ही, जिन्हें जीवन में कल की नहीं थी कोई फिक्र ही। तो अगर आप जीवन में अपने अच्छे से खुलकर खेलना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि डर शब्द के वास्तविक मायने को समझें, वो कितना महत्वपूर्ण है, वो कहाँ तक आपके लिए लाभप्रद है और कहाँ पर जाकर वो आपके लिए हानिकारक हो जाता है। तो इस पर बहुत ही अच्छे से हमें ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए, ना कि बस जीवन भर ऐसे डरते डरते ही गुजार देना चाहिए। धन्यवाद।